28 से करीब करीब 25% की गिरावट देख चुके हैं अब हम सोने में। इस समय क्या अच्छा मौका बन रहा है, और यदि हाँ तो अप्रोच क्या होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? अनुज जी, थैंक यू सो मच शो में इनवाइट करने के लिए। थोड़ा सा लंबा आंसर दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग होनी सोने में ज़रूरी है कि वो क्यों ऊपर गया था, क्यों नीचे गिरा, तब जाकर शायद इन्वेस्टर्स ये डिसीजन सही से ले पाएँगे कि आज पैसा रोकना चाहिए कि नहीं। तो अगर वेरी ब्रीफली अगर आप देखें कि पिछले 2023 से 2026 के स्टार्ट तक की जो रैली हुई थी, उसमें लार्जली पार्टिसिपेशन सेंट्रल बैंक्स की खरीदी का था, जिसकी वजह से सोना इतना ऊपर गया था। बाकी जो भी चीज़ें उसे फॉलो कर रही थी, वो एंसिलरी थी, बट द मेजर रीज़न वाज़ कि सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे थे। आई थिंक अगर आप पर्टिकुलरली मार्च वाला महीना देखें 2026 का, पहली बार पिछले 2-3 सालों में आपने इतना बड़ा सेल नंबर देखा था सेंट्रल बैंक से। तो मार्च में तकरीबन $30 बिलियन की सेलिंग हुई थी मार्च 2026 में। प्राइमरीली 2 कंट्रीज़ ने ज़्यादा गोल्ड बेचा था। एक था टर्की और दूसरा था रशिया। टर्की ने सोना इसलिए बेचा था क्योंकि लीरा जो उनकी करेंसी है गिर रही थी, उनको स्टेबलाइज़ करना था। और रशिया का जो हमें पता है ऑनगोइंग वॉर चल रहा है, उसे फंड करने के लिए सोना बेचा गया था। ये मेजर ट्रिगर था जिसकी वजह से मार्च से सोना कंटिन्यूअसली गिर रहा है, और आपने जैसे राइटली कहा 25-30% ऑलरेडी नीचे ऑल टाइम हाई से। अब इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जब ऑयल ऊपर गया था, ऑयल की वजह से ग्लोबल यील्ड्स भी ऊपर चली गई थी। और जब भी यील्ड्स ऊपर जाती है, हम टिपिकली ये देखते हैं कि पैसा रोटेट हो जाता है गोल्ड से फिक्स्ड इनकम की तरफ, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो आपने देखा यूएस में, यूरोप में, जापान में, हर जगह पे यील्ड्स ऊपर जा रही थी। तो ये भी थीसिस थी कि पैसा गोल्ड से निकल कर शायद यील्ड्स को चेस कर रहा है। और इसी दौरान डॉलर भी ऊपर जा रहा था। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने से होता ये है कि क्योंकि ग्लोबली सोना डॉलर में ट्रेड होता है, तो डॉलर जब ऊपर चला जाता है, तो सोने की डिमांड गिर जाती है। तो ये 3 रीज़न से जिसकी वजह से आपने देखा कि 25% ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी नीचे आ गया। अब हमारी थीसिस ये बन रही है कि शायद $4000 के आजू-बाजू और उससे 5-7-8% नीचे आपको अगर सिस्टमैटिकली सोना अक्यूमुलेट करना है, तो अच्छा मौका है। ये 2-3 रीज़न्स है क्यों कह रहा हूँ। अगर आप सबसे पहली लार्जर थीम देखें, तो लार्जर थीम जो है वो डी-डॉलराइज़ेशन, वो हमें लगता है वो कंटिन्यू करेगी। अगर आप पिछले 2 साल का सेंट्रल बैंक्स का डेटा देखें, तो गोल्ड जो 20% हिस्सा था, वो 27% हो गया, और यूएस बॉन्ड्स जो 25% हिस्सा था, वो 23% हो गया। ऑफ कोर्स आर्गुमेंट कैन बी कि थोड़ा-सा मार्क टू मार्केट है, बट हमने कंटिन्यूअसली देखा है सेंट्रल बैंक्स को डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स बेचते हुए और गोल्ड को खरीदते हुए। अगर आप पिछले 19-20 महीनों का डेटा देखें, तो चाइनीज़ सेंट्रल बैंक्स हैव बीन अ कंटीन्यूअस बायर्स। इन फैक्ट द लास्ट मंथ उन्होंने सबसे ज़्यादा खरीदी की पिछले 20 में। तो सेंट्रल बैंक्स जो मार्च में बेच कर गए थे, वो अप्रैल, मई, जून तीनों मंथ में सेंट्रल बैंक्स की पॉजिटिव बाइंग। तो सेंट्रल बैंक्स इज टेकिंग केयर ऑफ। अब अगर आप यील्ड्स की बात करें, तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली जितना नेगेटिव सेंटिमेंट यील्ड्स को लेकर है या रेट इंक्रीज को लेकर है यूएस में, वो शायद प्ले आउट नहीं होगा। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज्यादा है यूएस में, तो होल्ड करके रखेंगे रेट को, पर रेट शायद मेरे हिसाब से बढ़ाएँगे नहीं। तो वो भी एक दूसरा जो de facto नेगेटिव था, वो नहीं रहेगा। और थर्ड इम्पोर्टेंटली ऑयल, जो आपने डिस्कशन में स्टार्ट में ही कहा, और कल ही हमने देखा कैसे यूएस और ईरान का वॉर वापस स्टार्ट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है ये छोटे-छोटे इंसिडेंसेस यूएस और ईरान के बीच में होते रहेंगे, पर ऑयल उतना सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देखें कि सीज़ फायर होने के बहुत पहले ही ऑयल अपने 120-126 डॉलर से घटकर 80-85 हो गया था। और ऑयल की जितनी ग्लोबल रिक्वायरमेंट है, तकरीबन 105-106 मिलियन बैरल्स अ डे, उससे ज़्यादा सप्लाई है 108 बिलियन बैरल्स अ डे। उसके ऊपर आप देखें यूएई ओपेक से निकल गया है। सऊदी अरेबिया एशिया को ऑयल नीचे सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये छोटे-छोटे जो यूएस और ईरान के बीच में इंसिडेंसेस है, उसकी वजह से ऑयल पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड पे इम्पैक्ट आएगा। तो हम्म। मोटा-मोटा थीसिस ये है कि यहाँ से अगर आप गोल्ड बाइंग स्टार्ट करें, उसे सिस्टमैटिकली बाय कीजिए ओवर द नेक्स्ट 3-6 मंथ्स। हमें ऐसा लग रहा है कि 3600 डॉलर और $4000 के बीच में अगर आप बाइंग करेंगे, तो सोना लेने का अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए।